नमस्कार साधकों। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र जागृत है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्री विद्या के क्षेत्र में जो वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र जागृत है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम इस तीसरे प्रारंभिक जो प्रारंभ कर रहे हैं, इस प्रारंभ में आज हम ये जानेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हम आखिर में पहुँचेंगे कहाँ तक। ये पहुँचेंगे हम साकल ऋग्वेद संहिता तक। साकल ऋग्वेद संहिता तक हमारे को पहुंचना है और ये हमारी पहुंच चतुष्पीठ के माध्यम से होने वाली है। और ये चतुष्पीठ जो अपने पास है, ये चतुष्पीठ हमारे को प्रथम फेज़ में 5 स्पेस में, जिसका 6 स्पेस ओरिजिन है, और द्वितीय फेज़ में 8 स्पेस में, जिसका 9 स्पेस ओरिजिन है, यहाँ पहुँचेगा। ये 30 अंक ये चतुष्पीठ है। ये जो चतुष्पीठ है इसको हम नैमित्तिक कारण मानते हैं। तो निमित्त क्या है पहले उसको जानें, और निमित्त कहाँ तक पहुँचाता है उसको जानें। ये 10, 11 और 9 योग हुआ 30। ये है 6, 7, 8 और 9। ये है हाइपरक्यूब 8 और यही है चतुष्पीठ का नंबर। तो जो निमित्त है हमारा वो हमारा चतुष्पीठ है। ये चतुष्पीठ जो कि 6 स्पेस की डायमेंशन है और ये हमें 9 स्पेस ओरिजिन पर पहुंचा रही है। ये 9 स्पेस H9 जो है ये 34 अंक वाला है। ये जो 34 अंक हैं ये सूर्य के अंदर, ये जो दिव्यता है नवब्रह्म की, ये 6 स्पेस में जो सूर्य में ये जो 34 अंक की विद्या है, ये किस तरह और कितने मूल्य वाली पहुंच रही है, पहले इसको जानें। तो ये निमित्त क्या मिलेगा हमारे को कि जो हमारे पास नवब्रह्म है, जो 9 स्पेस है, जो हाइपरक्यूब 9 है, ये जो 34 अंक की व्यवस्था है, ये सूर्य में 6 स्पेस में हमारे पास इस 6 डायमेंशंस के कारण से 34 गुणा 6 बराबर हो गया 202। तो ये 202 अंक इस संहिता के लिए, ये जो संहिता बन रही है, इसका जो निमित्त है, जो इसका निमित्त आधार है, वो 202 है। आइए अब हम देखें कि हमें संहिता जो बनेगी, ये संहिता हमारे को कौन सी संहिता बन रही है, किस मूल्य वाली बन रही है। तो ये है 13, 11 और 6, 30। ये संहिता ही हमारा जो निमित्त था हमारे पास, जो हमारी चतुष्पीठ थी, वही संहिता बन रही है। और ये चतुष्पीठ, ये संहिता, ये सूर्य संहिता बन रही है। ये हमारे पास सूर्य का जो विधान है वो बन रहा है। इस सूर्य के विधान में जो हमारे पास ऋग्वेद की संहिता बनी है, तो उसको जानने से पहले आइए हम देखें
के 6 स्पेस तक पहुंचने के लिए 3, 4, 5 और 6, मतलब कि हाइपर क्यूब 5 जो कि 6 स्पेस की बाउंड्री पर है और जो कि सॉलिड डायमेंशनल ऑर्डर है, जो कि शिव जी की विद्या है, जो कि त्रिनेत्र विद्या है, जो कि सॉलिड डायमेंशनल ऑर्डर की विद्या है। तो आइए हम देखें कि हम 3 स्पेस को, जो कि इसकी बॉडी हाइपर क्यूब 3 है, इसके बारे में कितना जानते हैं। अगर हम हाइपर क्यूब 3 को ध्यान से देखें तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उस पर केंद्रित रहें। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को देखोगे तो इसके 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसके 12 एजेस हैं और इसकी 6 सरफेसेस हैं और इसके अंदर ये 3 स्पेस कंटेंट एनवल्प किया हुआ, छिपा हुआ है या आया है। ये कुल 27 अंक बनते हैं। ये जो 27 अंक है ये उपादान है, इसलिए जो द्रव्य है, जो उपादान कारण है, जो वो ये क्यूब की इस व्यवस्था तक है, और जो निमित्त कारण है वो इसके 3 एक्सिस को और जोड़ देता है। तो 27 में जब 3 को जोड़ देंगे तो 30 होगा। तो ये हमारे पास निमित्त कारण है, आधार है, और ये हमारे पास उपादान कारण है। अब हम साकल ऋग्वेद संहिता को जानने के लिए आइए देखें कि साकल ऋग्वेद संहिता कैसी बनी हुई है। इसमें 10 मंडल हैं और जो मंडल है इसके दिव्य अंक 29 हैं। 29 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 290। ये 8 अष्टक का ग्रंथ है। ये 8 अष्टकों में विभाजित है। अष्टक का दिव्य अंक 13 है। 13 को 8 से गुणा करेंगे तो 104 होगा और ये साथ साथ अगर क्रम अनुसार योग भी करते जाएं तो ये हमारे पास 394 हो गया। ये ग्रंथ 64 अध्यायों में बटा हुआ है और जो शब्द अध्याय है इसकी दिव्य अंक भी 13 हैं। इसलिए 64 को 13 से गुना करेंगे तो 13 चौक 52, 5 78, 5 83, 832 हो गया। और इस 832 में ये 394 जोड़ेंगे तो 6, 12, 1, 11, 1, 12, 1226 हो गया। ये ग्रंथ 85 अनुवाकों में बटा हुआ है। ये अनुवाक का दिव्य अंक है 23 और 23 को इससे गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1955। इस 1955 को इसमें जोड़ देंगे तो 11, 1, 81 और ये आ गया 3181। ये ग्रंथ 1028 वर्गों में बटा हुआ, सूक्तों में बटा हुआ है। सूक्त का दिव्य अंक 15 है तो 15, 8 है 120, 12, 30, 12, 42, 4 और ये 15। इसको इसमें जोड़ दीजिए तो आ गया 1, 10 सिफर 1, 6, ये 10 सिफर 1, 5 और 1, 6, 18, 601। ये ग्रंथ 2024 वर्गों में बटा हुआ है और वर्ग का दिव्य अंक 14 है तो इसको 14, 56, 5, 28, 5, 33, 3 और 28। इसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो 7, 3, 9, 6 और 4। आइए हम देखें कि 46,900
37 अंक जो है, जिसकी आवश्यकता है हमारे को 10 मंडल, 8 अष्टक, 64 अध्याय, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 2024 वर्गों की ये संगठन बनाने के लिए हमारे को इतने अंक की आवश्यकता है। इस अंकों की अवस्था में अगर हम देखें कि हम अब कहाँ जा रहे हैं, हम प्रणवा सर्वदेशु है, प्रणव का दिव्य अंक 36 है, तो ये 36, 5, 7, ये 6 अंक के डबल डिजिट्स नंबर्स को जब व्यवस्थित करेंगे तो ये जो पहला 3 अंक की व्यवस्था 36 आएगी, यहाँ 35 होगा, यहाँ पर पहुँचना प्रणव है और यहाँ तक रहना उद्गीत है। ये उद्गीत से परवर्ण में जाना ये एकाधिकेन है। तो ये एकाधिकेन हमारे पास 12,000 का यूनिट होता है और 12,000 का यूनिट जो है ये सतयुग ये से लेकर त्रेता से लेकर द्वापर से लेकर कलयुग तक ये व्यवस्था जो है, ये 1,000, ये 2,000, ये 3,000, ये 4,000 और इनके अंदर संधि दोनों तरफ 4,000 के दोनों तरफ 400 400, 3,000 के दोनों तरफ 300 300, 2,000 के दोनों तरफ 200 200, 1,000 के दोनों तरफ 100 और 100। ये जो संधि है ये 2,000 के बराबर है और ये 10 है, ये 12,000 हो गया। एक चतुर्युग, एक जो यूनिट है, ये जो दिव्य यूनिट है ये 12,000 का है। इसलिए हमारे पास यहाँ जो उद्गीत है जो 35 व्यवस्था वाला है, डबल डिजिट नंबर है, और यहाँ पर जो प्रणव है जो 36 अंक वाला है, तो एक यूनिट 12,000 का हमारे पास यहाँ पर मिल गया। और देखा हमने कि 202 अंक हमारे को जो 9 स्पेस है, जो ब्रह्म है, ये सूर्य में ये 34 अंक हाइपरक्यूब 9 जो है, ये हमारे को जो निमित्त कारण बन रहा है ये 202 का बनता है। ये 12,202 की व्यवस्था होगी। आइए हम देखें कि ऋग्वेद जो है, जो ऋग्वेद की संहिता है, ये 4,32,000 अक्षरों का ग्रंथ है। इसके अंदर 34,735 लिखित शब्द नहीं हैं। इन 34,735 जो लिखित शब्द नहीं हैं और ये 12,202 जो कि हमारे को निमित्त कारण के देने हैं, ये कुल मिलाकर 46,937 है। साधकों, ये विद्या जाननी है किस तरीके से जो नव ब्रह्म है ये सूर्य के अंदर अपनी दिव्यता को, ब्रह्मी चेतना को स्थापित कर रहा है। ये ब्रह्मी चेतना का स्थापित होना, 6 दिशाओं में होना, 2002 अंक वाला, और ये जो निमित्त कारण है, ये जो चतुष्पीठ का निमित्त कारण है, इसमें 12 एक चतुर्युग, एक यूनिट की जो व्यवस्था है, इनको उपयोग करके जो ऋग्वेद संहिता बनेगी उसमें 34,735 अक्षर जमा 12,202 अक्षर, कुल 46,937 अक्षरों का उपयोग हम इस ग्रंथ को विभाजित कैसे करना है, इसको 10 मंडल वाला बनाना है,
इसको हमने 8 अष्टक में वाला बनाना है, इसको हमने 64 अध्यायों वाला बनाना है, इसको हमने 85 अनुवाकों वाला बनाना है, इसको हमने 1028 सूक्तों वाला बनाना है, इसको हमने 2024 वर्ग बनाने हैं, और फिर हमने 3,97,265 अक्षर लिखने हैं, और इसमें निमित्त कारण के हमने 46,937 अक्षरों का उपयोग करना है। ये व्यवस्था जानना ही वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानना है। ये गणित, ये आधार ही हमें बताएगा किस तरह से ब्रह्मी अवस्था में हमारा सूर्य इस सौर मंडल को धारण किए हुए है, और किस तरह से ये जो ऋग्वेद संहिता है, ये जो ऋग्वेद की संहिता है, ये ऋग्वेद की संहिता ही सौर मंडल है। ये विद्या जो है इसको हम अक्षर विद्या कहते हैं। ये जो अक्षर विद्या है ये हमें अक्षर ब्रह्म तक पहुंचाता है, और ये जो अक्षर ब्रह्म की विद्या है ये गीता के 8वें अध्याय की विद्या है, अक्षर ब्रह्म योग। ये जो योग शब्द है ये 12 अंक वाला है, और जो साकल है ये भी 12 अंक वाली है। इसलिए साकल ऋग्वेद संहिता जो कि हमारे पास मौलिक ग्रंथ है, जिस संहिता के माध्यम से हम पूर्ण सौर मंडल को जागृत कर सकते हैं, और वह सभी वैदिक साहित्य जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसको भी जागृत कर सकते हैं। ये साकल ऋग्वेद संहिता में सभी वेद की विद्याओं का बीज सुरक्षित है। साकल ऋग्वेद संहिता के अंदर हमारे पास ये सभी बीज सुरक्षित हैं। ये जो 57 अंक हैं ये श्री विद्या है। इस श्री विद्या के क्षेत्र में योग से हम वो सभी बीज जागृत कर सकते हैं। ये 69 अंक की विद्या जो कि 3 दिशाओं में त्रिनेत्र वाली 23 और 23 की विद्या है, ये 23 अंक जो है ये पार्वती का अंक है। पार्वती का अंक 23 है और सदाशिव का अंक 24 है। किस तरीके से पार्वती जी ने सदाशिव को प्राप्त कर लिया, इस प्राप्ति के लिए हमें ये जानना होगा कि ये उमा, सती और पार्वती के इस तीसरे जन्म में प्राप्ति है। ये 14 अंक की विद्या है, ये 10 अंक की विद्या है और ये 23 अंक की विद्या है। इस विद्या को ना जानना, इस 47 की विद्या को ना जानना है जो कि अर्जन विषाद योग है। ये जो अर्जन का विषाद है, जो अर्जन के विषाद का जो योग है, जो गीता का प्रथम अंक है, वो 47 श्लोकों वाला है। अगर हमारे को सदाशिव की प्राप्ति करनी है जो कि साकल ऋग्वेद संहिता का उद्देश्य है, का प्राप्ति है, तो उसके लिए हमारे को चतुष्पीठ में इस पूर्व की तरफ 21 से जो पश्चिम में जो हम एक अधिकेन से चलते हैं, उसके लिए हमारे को अब
उत्तर और दक्षिण की दिशा में पहुंचना होगा, जो कि 16 से 24 अंक की विद्या होगी, जो कि सदा शिव के पास पहुंचने की विद्या है। तो सदा शिव की विद्या में प्राप्ति के लिए हमारे को 21 और 23 ये किस तरीके से, अगर हम त्रिदेश में जाएंगे तो किस तरह से ये जो 21 से 22 की विद्या है ये हमें 23 अंक की विद्या में पहुंचाएगी। ये जानना, ये समझना, यही वैदिक मैथमेटिक्स के मूल्यों से हमें वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहुंचना है। आइए हम देखें कि हमारे पास जो गणित सूत्र हैं जो कि 16 हैं, जो कि उत्तर है। किसका उत्तर है? केन। केन क्या है? 21 अंक है। ये क्या है? ये पूर्व है। ये क्या है? ये प्रश्न है। इसका उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर 16 है। तो आइए हम 16 गणित सूत्रों को देखें कि उनका प्रथम 6 ये है, आखिर में आ 1 है। यहाँ पर आखिरी सूत्र का गुणित का सा है, या विसर्जनीय का 13 है। आइए इनका योग करें। ये 23 है। ये 23 केंद्र का अंक है। इस केंद्र से हमारे को इस सदाशिव की प्राप्ति का उत्तर प्राप्त होगा। इस प्राप्ति के लिए ही हम वैदिक गणित को पढ़ते हैं, और इस वैदिक गणित को पढ़ने का जो फल है वो हमारे पास ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान शब्द 21 अंक वाला है और विज्ञान शब्द जो है 30 अंक वाला है। ये ज्ञान विज्ञान योग हमारे को गीता का 7वां अध्याय है। ज्ञान विज्ञान योग में हमारे को पहुंचना है। इस ज्ञान विज्ञान योग में हम देखेंगे कि हमारे पास 7 ऐसे प्रश्न हैं जो उत्तर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और उन्हीं की प्राप्ति के लिए हमारे को अक्षर ब्रह्म योग 8वें अध्याय में पहुंचना है। ये 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के जो श्लोक हैं वो 28 हैं, 7वें के 30 हैं, 9वें के 34 हैं। इस तरह से हमारे को वैदिक गणित के आधार पर किस तरह से स्थापत्य पर स्थापना हो रही है, कैसे ब्रह्म अपनी ब्रह्मी अवस्था की चेतना इस स्थापत्य आधार पर चतुष्पीठ में पहुंचकर सूर्य संहिता को स्थापित कर रहा है। इस सूर्य संहिता की स्थापति जो है उसके लिए ही हमें वैदिक गणित को जानना होगा, जागृत करना होगा, और उस जानने के लिए, जागृत करने के लिए हमारे को स्वामी जी के बताए हुए पथ पर ज्ञान के माध्यम को ध्यान के आधार पर जागृत रखना होगा। जो ज्ञान चेतना आधारित है वो ही ज्ञान ऋतंभरा बुद्धि की प्राप्ति कराएगा, वो ही शुद्ध ज्ञान होगा। और उस शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही हम साधक जिज्ञासु हैं, प्रयासरत हैं। हमारा अभ्यास वैराग्य इस दिशा वाला है। धन्यवाद।